और अब वो आखिरी चक्कर में दाखिल हो गए हैं। वो नजदीक आ रहे हैं। तुम मेरे बिना आगे बढ़ जाओ। इस रेस में अव्वल आना बिल्कुल आसान नहीं होगा। और ये जीत गया मंसूर। और तेज सलेम, तुम कर सकते हो। उससे आगे निकलो मोटे। बहुत खूब सालिम। सुनो, वो आखिरी आना चाहिए। अब ये आखिरी 3 की लड़ाई है और तीनों खिलाड़ी भाग रहे हैं और हमारे आखिरी खिलाड़ी रह गए हैं। लगता है तुम्हें आखिरी लफ्ज की आदत डाल लेनी चाहिए सालिम। फिक्र मत करो सलेम, अगले हफ्ते फिर रेस होगी, इसकी फिक्र मत करो। देखो, तुम इससे भी बेहतर कर सकते हो। हाँ, शायद। हाँ। सुनो बच्चे, हाँ? ये ट्रेनर्स खरीदोगे? ये जूते मेरे किस काम के? शुक्रिया जनाब। ये बहुत खास जूते हैं, तुम इनसे बहुत तेज दौड़ोगे। नहीं शुक्रिया। ये पहनकर तुम कोई भी रेस जीत सकोगे। हाँ, कैसे? देखो, तुम्हें दिलचस्पी नहीं है तो रुको रुको, मैं ये लूंगा। तो फिर ठीक है, देखते हैं इन जूतों से क्या मदद मिलती है। मैं रुक नहीं रहा, मेरी मदद करो। क्या बात है, मुझे ये जूते मंसूर को दिखाने चाहिए। ये पेडलर ने दिया क्या? फिक्र मत करो मंसूर, ये जो जूते हैं वो बहुत ही तेज हैं और इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दिखाओ जरा। हाँ तो भागो। मेरी मदद करो, मैं रुक नहीं पा रहा। पकड़ो। माफ करना। अरे वाह, ये तो वाकई तेज है। सलेम, पता है तुम इसे कैसे रोक सकते हो? कैसे? रियाज से। और वो तुम्हें कैसे करना है इसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सलेम, कैसा चल रहा है? मुझे लगता है मैं इन्हें काबू करना सीख रहा हूँ। देखो, तुमने कर दिया सालिम, तुमने जूतों पर काबू कर लिया। तुम जाकर एक बेहतरीन कोशिश क्यों नहीं करते? मैं करूँगा। हाँ? बचाओ, बचाओ, बचाओ। हाँ? हाँ, बचा लिया। अम्मी। तुम महफूज हो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं ले आता हूँ। ले
ले आया। बढ़िया बिल्ली। जाना नहीं, मैं आता हूँ। तुम बस पकड़ सकते हो। ख्याल रखना। तुम ये भूल गए। शुक्रिया। अरे नहीं। हे सालिम, तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत ही कमाल का। मैंने बहुत लोगों की मदद की इन जूतों की वजह से, लेकिन ये अब खराब हो गए हैं। इन्हें ठीक कर दो ना मंसूर। ताकि तुम लोगों की मदद करते रह सको। नहीं, मुझे अगली रेस में तारिक को हराना है। तो ठीक है सलीम, मैं इन्हें रेस से पहले जरूर ठीक कर दूंगा। आप सभी हाजिरीन का खैर मकदम है। अगली रेस कुछ ही लम्हों में शुरू होगी। वो कहाँ है? वो दोनों कहाँ रह गए? सलीम, सलीम, हे, हे। मंसूर, मेरे जूते। लो, बिल्कुल नए जैसे हो गए हैं। शुक्रिया मंसूर। क्या तुम फिर से हारने के लिए तैयार हो सालिम? लगता तो नहीं तारिक, मेरे पास ये है। ओ, मेरे पास भी। हाँ? ये जूते कहाँ से मिले? सभी दौड़ाक अपनी पोजीशन पे आए। फिर से एक बार तैयार हो जाओ हारने के लिए। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो! अरे ये क्या हो रहा है? कोई मेरी मदद करो। तारिक का एक बेहद अजीब अंदाज, लेकिन वो गलत राह पर है और उसके साथ जमाल और जमील भी। मंसूर सबसे आगे है, मगर सलीम अभी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। सलीम की दौड़ काबिले तारीफ है। देखते हैं कि क्या वो मंसूर को पकड़ पाएगा। सलीम तेज दौड़ते हुए मंसूर के बगल में पहुंच गया है। सलीम निकल गया, सलीम निकल गया और वो रेस जीत गया। जीत गया, मैं रेस जीत गया। बहुत खुश सलीम। मैंने तो अपने जूतों की वजह से तुम दोनों को हराया है मंसूर। वैसे ये इतने भी तेज नहीं लगते मुझे। क्योंकि ये अब महज आम जूते हैं सलीम। हाँ? इन्हें हटा दिया था। इन्हें लगा कि दौड़ते तो एक बेईमानी होती थी। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, तुमने इसे खुद जीता है। हाँ?
कहाँ जा रहे हो बच्चों? लाइब्रेरी दादा जान, कदीम तहजीब पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन ये तो हमें पुराने तरीके से करना है, यानी किताबों के साथ, ना कि इंटरनेट से। अच्छा तो ठीक है बच्चों। अच्छा, लाइब्रेरियन से होशियार रहना, वो बहुत सख्त है। मिलते हैं दादा जान। हाँ, आदाब, हमें मदरसे के प्रोजेक्ट के मुतालिक रिसर्च करनी है। तुम्हें लाइब्रेरी के कायदे पता है? नहीं। तुम हमेशा खामोश रहोगे, किताबों की इज्जत करोगे और सफे को खामोशी और धीरे से पलटोगे। ना कोई फोन होगा, ना दौड़ना होगा, ना खाना, ना खेलना होगा, ना बातचीत वगैरह, और ना ही हंसना, समझे? हाँ। हाँ, ये देखो, हमें ये किताब चाहिए। हो? ये किसका फोन है? इस फोन को बंद करो। हेलो, लाइब्रेरी में फोन की इजाजत नहीं, अभी बाहर जाओ। मैं अभी लाइब्रेरी से निकाला गया हूँ। अब मुझे दूसरी किताब चाहिए। हाँ, मुझे भी। क्या कर रहे हो? वो अपने नोट्स भूल गया। क्यों ना हम इन्हें देख ले सालिम। वो हथियार बना रहा है, दुनिया तबाह करने के लिए। चलो मंसूर को बताएं। हाँ? हाँ? वो किताब मुझे दो। अपनी बातचीत बंद करो। बच्चों, वो किताब मुझे दो। ओह, क्या बात है? हमें यहाँ से जाना चाहिए अभी। क्या? क्यों? इसकी वजह से। ये क्या है? वहीं रुक जाओ। लाइब्रेरी में दौड़ना मना है। आखिर हुआ क्या? महफूज होने के बाद बता देंगे। हमारा यकीन करो, मामला संजीदा है। नहीं, रुको, तुम इस किताब को बाहर नहीं ले जा सकते। रुक जाओ बच्चों। रुको, रुको, अभी उस किताब की जांच नहीं हुई है। वो हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो दुनिया तबाह करना चाहता है। ये क्या कह रहे हो? इसमें उसका सुपर वेपन का प्लान है। वो किताब मुझे दे दो। मुझे वापस ले चलो। उन्हें रोको। रुको,
मुझे किताब वापस चाहिए। मेरी किताब। वापस आओ। वो प्लान मुझे दे दो। वो किताब मुझे दो। दो मुझे, छोड़ो, दो मुझे, दो। हट जाओ मेरे रास्ते से। वो रहा। अब ये सब बहुत हो रहा है दोस्तों। वो किताब ले लेंगे। किताब मुझे दो। हट जाओ, हट जाओ। तो बच्चों, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। दो मुझे, मुझे मिल गई। मुझे ये नोट्स दिखाओ। देखो, वो मशीन बना रहा है, उसे रोकते हैं। इसीलिए हम भागे। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। जरा रुको। हाँ, ये दुनिया को तबाह करने की डिवाइस का प्लान नहीं है। नहीं तो ये है क्या? मुझे तो ये पूरी दुनिया को सोलर पावर पहुंचाने की एक कारगर डिवाइस का प्लान लगता है, जो कि काफी अच्छा है। ओह, मतलब वो दुनिया तबाह नहीं करने वाला था? नहीं उबैद, दरअसल वो मदद करना चाहते हैं। हमें माफ करना मंसूर। ओह, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम बस एक ही चीज कर सकते हैं। क्या? जल्द से जल्द हमें लाइब्रेरी पहुंचना होगा। हाँ, मुझे किताब मिल गई। क्या तुम्हारे पास प्रोफेसर के नोट्स हैं? वो एक प्रोफेसर है? हाँ, वो हमारे पास है। समझने में थोड़ी गफलत हो गई थी। ओ, हम शर्मिंदा हैं। क्या आप उन्हें ये दे देंगी प्लीज? तुम ही दे दो, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। आपके नोट्स हमारे पास है प्रोफेसर। ओह, शुक्रिया। वो दरअसल हमें लगा कि दुनिया को खत्म करने का प्लान है। और बस इसी वजह से हम दोनों इन्हें ले आए। नहीं, बात दूसरी है। ये प्लान हर शख्स को सोलर एनर्जी का फायदा पहुंचाने के मुतालिक है। तुम्हारा शुक्रिया इन्हें मुझे वापस देने के लिए। पता नहीं मैं इनके बिना क्या करता। जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। फिक्र मत करो। ठीक है, प्लान अब जैसा भी हो। आज दोपहर काफी सनसनीखेज रही। कैसे हो मेरे बच्चे? आदाब अम्मी। मेरा फर्जंद है, मेरा प्यारा बेटा। हमने ये कभी नहीं सोचा था। ये आम बात तो नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, मैं कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। हम लैंड करने वाले हैं, तो बराए करम अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें। उबैद, क्या तुम इससे अभी पीने वाले हो? ये सही वक्त नहीं है।
खूब लाजवाब लैंडिंग की आपने कैप्टन। शुक्रिया बरखुरदार। ये तुम्हें क्या हुआ उबैद? लगता है उबैद नया स्टाइल ट्राई कर रहा है। स्टाइल मिल्क शेक। ये लो नाश्ता कर लेना। जब तक हम सामान उतारें तुम सब लोग वहां तफरी कराओ। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन एहतियात जरूर बरतना। उबैद, वो छोटी सी, ओ ये है वो जिसने मुझे डरा दिया था। देखो तो कितनी स्वीट है, प्यारी सी। चलो इसे घर ले जाते हैं। ले जाएं प्लीज। नहीं, हमें इसे यहीं छोड़ना होगा। ये इसका घर है, इसे यहीं रहने दो। ओ प्लीज मंसूर। नहीं कहा ना उबैद, नहीं। ये एक जंगली बिल्ली है और यही जगह इसका घर है। यही मुनासिब होगा उबैद। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। हाँ। आओ बच्चों, कैसा रहा दिन? क्या तुम लोगों ने वहाँ लुत्फ उठाया? हाँ अम्मी, हमें बड़ा मजा आया। आओ आराम करो। तुम लोगों ने सारे दिन बाहर गुजारा है। अच्छा, तो तुम लोग जूस पियोगे? हाँ। क्या तुम नहीं पियोगे उबैद? हाँ, थोड़ा सा दूध चाहिए, मगर एक तश्तरी में। उबैद, तुम दूध तश्तरी में क्यों पीना चाहते हो उबैद? वो आवाज कैसी थी? उबैद, वो ये यहाँ कैसे आ गई? उबैद, तुम ये बिल्ली वापस लेने गए थे? उबैद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों का पालतू जानवरों की तरह ख्याल नहीं रखा जा सकता। इसे इसके कुदरती माहौल में ही छोड़ना होगा। लेकिन ये बहुत प्यारी है। ठीक है, इसका ख्याल रखो जब तक वापस नहीं छोड़ आते। मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। नैनो, इसे देखो, ये जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली, मुझे देखने दो। स्कैनिंग हो रही है। 30% हो गई, 50%। अब चलो बच्चों, इससे खेलना बहुत हो गया। अब इसे आराम करने दो। जंगली बिल्ली की तफ्तीश जारी है। उसके लिए इतना परेशान क्यों
ये हमें पहाड़ों में क्यों मिली? इसका ताल्लुक पंथेरा परदूस निव्र नस्ल से है, जिसे कहते हैं अरेबियन पहाड़ी तेंदुआ। ये खतरनाक होती है, समझे? क्या? तेंदुए को घर में रखना ठीक नहीं, समझे खालिद? तुम सब इसे जल्द से जल्द छोड़ाओ। हम गलती कर रहे हैं, ये उस नस्ल की नहीं है। देखिए ना, ये कितनी मासूम और प्यारी है। ये नामुमकिन है, ये खतरनाक जंगली बिल्ली बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें अभी उसे वापस ले जाना चाहिए, उसकी माँ परेशान होगी। जाओ उसे ले आओ उबैद। क्या हुआ उबैद? वो छोटी बिल्ली सारा का सारा खाना खा गई और वो अचानक से एकदम बड़ी हो गई। पता नहीं कैसे बहुत जल्दी बड़ी हो गई। देखते हैं। हम उसे अभी लेके आते हैं। ओ नहीं नहीं, मत जाओ, वो बहुत बड़ी हो गई, वो खा जाएगी। तुम पागल हो गए हो क्या? वो बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक है। उबैद, वो तो बिल्कुल वैसी ही है, छोटी सी। देख लो। माँ अपने बच्चों को लेने आ गई है, वो आ रही है। मैंने कहा था ना, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं किया। अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें वापस इनके घर ले जाना होगा। हम ये कैसे करेंगे? मुझे मालूम है, हमें चाहिए एक बक्सा और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा गोश्त। काम हो जाएगा। नैनो। कमाल कर दिया बच्चों, तुमने बेहतरीन काम किया। ओ अलविदा मेरी प्यारी सहेली। सहेली? दोस्तों, क्या हाल है? मैं तुम सबको एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। देखो मुझे क्या मिला। देखकर आंखें सेक लो। क्या कभी इतनी बड़ी मुर्गी का अंडा देखा है? ये तो मुर्गी का अंडा नहीं लगता मुझे। नैनो, तुम इसकी नस्ल की पहचान कर सकते हो? पहचान करके बताता हूँ। काम खत्म हुआ, पहचान हो गई है। ये अंडा बेहद बड़े कछुए का है। इसकी लंबाई 4 फीट से ज्यादा हो सकती है। उबैद, तुम कभी नहीं सुधरोगे।
शुक्रिया। वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने के लिए तुम लोग आ गए। जिन चीजों की दरकार नहीं तुम लोग उन्हें बेच सकते हो, और बेचकर कमाए पैसों को तुम नेक कामों में खर्च करना, ये सवाब का काम है। हाँ, ये अच्छा ख्याल है दादा जान। वाह, ये तो बड़े ही सवाब का काम होगा। देखो कितनी गैर जरूरी चीजें भरी पड़ी हैं। तो क्या सब बेच दे? ला 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 ला। देखो तो मुझे क्या मिला दादा जान। ओह, तुमने इसे ढूंढ निकाला। मुझे मालूम था ये यहीं कहीं होगा। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। पर ये है क्या? ये एक कंपस है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। हसन को मालूम था कि मुझे ये बहुत पसंद है, लिहाजा उसने मुझे इसे तोहफे के तौर पर दे दिया। ढूंढने के लिए शुक्रिया। बहुत खूब, हमें बेचने के लिए काफी कुछ मिल गया है। हाँ वाकई, मैंने सोचा भी नहीं था कि उस कबाड़ में इतनी सारी चीजें होंगी। मुझे हैरानी नहीं हो रही है कि दादा जान की कीमती सामान की इतनी अच्छी कीमत हमें मिल रही है। यकीनन ये अच्छी बात है। ओबेर, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और बक्से ले आओगे प्लीज? सब ठीक है, मैंने एक भी नहीं गिराया। वाह वाह वाह, वो बेशकीमती है। जाओ वो कंपास लेके आओ। हमें वापस करो, ये हमारा है। ये महज इसे ही क्यों ले गया मंसूर? ये तो तुम्हारे दादा जान का है। यकीनन वो हमें लाना ही होगा। दादा जान को खबर करके उस लुटेरे का पीछा करें। मैं यहीं रहूंगा और स्टॉल का ख्याल रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे ओबैद। ये बताओ कि ये कंपस दीगर आशिया के साथ उस टेबल पर क्यों रखा हुआ था? हाँ, मैं समझ गया। ये महज एक हादसा था, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, यकीन मानो हम उसे वापस ले आएंगे। नैनो, जाओ और उस लुटेरे को तलाश करो। लुटेरे का मकाम मिल गया, मेरा पीछा करो।
इस तरफ दादाजान, हमें उसका पीछा करना है। वो मिल गया है, जल्दी जल्दी। बेशक वो हमसे बच नहीं सकेगा। हमारा कंपास दे दो। वो तुम्हारा नहीं है, वो तुमने चुराया है। हाँ, वो तुम्हारा नहीं है। और इस तोते से बदबू आती है। देखिए दादाजान, वो कहीं जा रहा है। वो बचने ना पाए, हर कोई होशियार रहना। बहुत खूब नानो, मैं तुम्हें बाद में चार्ज करूंगा। मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे दादाजान और बोट के पास, ठीक है? तुम हमारे साथ आ रहे हो। चलो। वो कहाँ गया होगा? नहीं, वो नजर नहीं आ रहा। देखो वो रहा। चलो। देखो बचने न पाए। हमें कंपास लौटा दो। अच्छा हुआ बाल बाल बच गए हम। अब बताओ ये कैसी रही, मजा आया? क्या कर रहे हो? वो फरार हो रहा है, उसका पीछा करो। रुको, हमारा कंपास वापस कर दो। तुम हमारा कंपास नहीं ले जा सकते। रुको, वापस आओ। वापस आओ, चोर हो तुम, वापस आओ तुरंत अभी। चोर किसे कहा तुमने? हम तुम्हें गैराज सेल से कमाए हुए सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमारे दादाजान का कंपास वापस कर दोगे। रुपयों से हर वो बेशकीमती चीज नहीं खरीदी जा सकती जो दिल के करीब हो। आ जाओ। ये तुम्हें कहां से मिला? एक अनजान बच्चे के पास था, कह रहा था कि ये उसके दादाजान का है। ऐसा कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना होगा। क्या हुआ बच्चों? वो हासिल हुआ कि नहीं? मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। फिक्र ना करो उबैद, चीजें कीमती होती हैं, लेकिन दोस्ती ज्यादा कीमती होती है। ये देखो कौन आया। रुको, मैं इसे सबक सिखा के आता हूँ। बेहतर हुआ कि तुम खुद आ गए। इस बेजा हरकत के मायने क्या हैं? ये चाहिए तुम्हें? वापस दो, वो कंपास मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा एक अजीज दोस्त था और ये तोहफा उसी ने दिया। बेहतर होगा ये लौटा दो। लो, मैं दूसरी मर्तबा अपने अजीज दोस्त को ये कंपास दे रहा हूँ। मशकूर ऐ मेरे दोस्त, ये कंपास मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज है। लेकिन ये बुजुर्ग आखिर है कौन? ये वही है हसन, जिन्होंने इन्हें ये कंपास दिया था। समझे कमाकले? ओह, तो ये मामला है। शुक्र है कि ये मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि मैंने अपने अजीज दोस्त को पा लिया। और वो भी तुम्हारी गलती की वजह से उबैद। यानी गलती अच्छी रही।
जमात खत्म हो चुकी है। अब एक हफ्ते के लिए मदरसा बंद रहेगा। उबैद और मैं अभी तैरने के लिए जा रहे हैं। तुम दादी के घर जाओ और मजे करो। नहीं नहीं करूँगा। कल तुमसे मॉल में मिलते हैं। ठहरो ठहरो, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है, मजेदार है। देखो दादा जान। सलाम अलैकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बच्चों, दोनों यहाँ? बस यूं ही घूम रहे हैं। सालिम का इंतजार है। हाँ, अच्छी बात है। सोच रहा हूँ क्यों ना इनमें से एक खरीद लूं। साइकिल? हाँ साइकिल खरीदने के लिए ये बहुत अच्छी चीज है दादा जान। हाँ, लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है। फिर क्यों ना आप हमारे लिए आइसक्रीम खरीदें? बेहतर है, आओ चलें। कौन सी लोगे? मैं छोटा तूत फिरंगी लूंगा, आम के टुकड़ों के साथ। और मैं तो लूंगा एक चॉकलेट के साथ। एक तूत फिरंगी और एक आम और एक केला और एक एप्पल। आप ही ने तो कहा था ना कि फल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अफसोस है कि मेरा बटुआ मेरे पास नहीं। शायद गलती से मैं अपने बटुए को कहीं छोड़ आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं अदा कर देता हूँ। ओह, रुपए लाना तो मैं भी भूल गया। उबैद? दरअसल मेरे पास भी नहीं है। लगता है मैंने कहीं खर्च कर दिए। अफसोस है बच्चों, मुझे अपना बटुआ तलाश करने जाना होगा। अगर मिल गया तो अगली दफा पक्का। खुदा हाफिज दादा जान। लेकिन मेरी आइसक्रीम। चलो हाँ? हेलो शमा। हेलो दोस्तों। हेलो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सलेम का इंतजार। आइसक्रीम नहीं खा रहे हैं। मेरे दादा जान आइसक्रीम ले रहे थे। रुपए देते वक्त उनका बटुआ ही नहीं मिला। ओह, मुझे अफसोस है। अगर तुम हमें थोड़ी देर पहले मिलते तो हमारे साथ खा लेते, मगर क्या करे, अभी हमें जाना है। एक रास्ता है, तुम इन वाउचर से आइसक्रीम ले सकते हो। शुक्रिया शम्मा, अगली बार दावत हम देंगे। बहुत खूब। शम्मा कितनी अच्छी है। आखिरकार अब मैं आइसक्रीम अच्छे से खाऊंगा। आप मेरे लिए जूस ले आइए। मैं भी वही लूंगा। और ये भी लाना। मंसूर, वहाँ देखो। अली सर, यहाँ मॉल में कितनी अजीब बात है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि अजीब है ये सोचना कि क्या वो भी हकीकत में इंसान है। मेरा मतलब वो भी खाते पीते खरीदारी करते हैं आम इंसानों की तरह। तुम्हें क्या लगता है वो सारा वक्त मदरसे में ही रहते, कभी बाहर नहीं जाते? हाँ, लगता तो यही है। लजीज। इन्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे? हाँ? चलो ये बटुआ उनको लौटा देते हैं। चलो जल्दी। हाँ, अभी आता हूँ।
चलो ये ज्यादा जरूरी है उबैद, चलो। ये आइसक्रीम भी तो जरूरी है ना। वो किस जानिब गए होंगे, क्या लगता है तुम्हें? वो वहाँ है। उस्ताद अली, उस्ताद अली। भाग गए? आखिर वो हमसे भाग क्यों रहे हैं? हाँ? इन्हें क्या हुआ? फिर भी हर हाल में बटुआ उन्हें लौटाना ही होगा। उस्ताद अली, कहाँ गए? वो तो गायब हो गए। मामला संगीन है उबैद, उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, चलो। मंसूर, कितना ढूंढा उन्हें, अब कहाँ तलाश करें? एक तरकीब है, हो सकता है नैनो की मदद काम आए। उम्मीद तो कम है, मगर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। हेलो नैनो। हेलो मंसूर। क्या लगता है तुम्हें, तुम उस्ताद अली को ढूंढ सकते हो? कोशिश करूंगा, चलता हूँ। मंसूर, खुशखबरी है, उस्ताद अली मिल गए। तुम्हारा शुक्रिया नैनो, पर वो कहाँ हैं? आपके सामने दरख्त पर। उस्ताद अली, हमारे पास आपका पता नहीं क्या कर रहे हैं उस्ताद अली। ओह देखो, सालिम आ गया। हेलो सलीम, दादी जान के घर वक्त तो अच्छा गुजरा होगा, सही कहा ना? नहीं, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया बताओ? हमने देखे उस्ताद अली, और वो हमसे भाग रहे हैं। और वहाँ अपना उन्होंने बटुआ गिरा दिया। यहाँ खुद दरख्त से गिर पड़े। लिहाजा बटुआ लौटाने के लिए उनके पीछे भाग रहे हैं। और वो बड़ी देर से हमसे भाग रहे हैं। तुम दोनों नहीं जानते ना? नहीं, क्यों? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हाँ तो ठीक है, मदद कर दो। किस जानिब गए हैं वो? ओके, ठीक है, चलो। अब की बार हम खामोशी और एहतियात बरतेंगे। ना दौड़ भाग होगी, ना शोर शराबा, समझ गए? हाँ। नामो निशान नहीं। तलाश जारी रहे। वो देखो। मेरे पीछे आओ, ख्याल रहे हम उन्हें नजर ना आए। ऐसे क्यों? चुपके चुपके, ये अजीब लगेगा। जल्द ही नतीजा देखोगे। उस्ताद अली, हुई ना आपको हैरानी? मैंने आपको हफ्ते आखिर में देख ही लिया। लाइए, अब दीजिए मेरा इनाम। बहुत खूब सालिम, लिहाजा तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। इनाम मिलेगा? शुक्रिया। ये किस बात का इनाम है? तुम जल्दी चले गए। तुमने सुना नहीं जब उस्ताद अली ने कहा कि आज अपने उस्ताद को ढूंढो और इनाम पाओ? तो जब मैंने उनको ढूंढकर वो खास अल्फाज कहे, तो लिहाजा मैं बतौर इनाम जीत गया ये 10 नुकात। लेकिन पहले हमने देखा था। कतई नहीं, तुमने वो खास अल्फाज नहीं कहे।
हमें वो खास अल्फाज मालूम नहीं थे। तुम्हारी बदकिस्मती दोस्त। मेरा बटवा कहाँ गया? ओ उस्ताद अली, ये रहा आपका बटुआ। रेस्टोरेंट में आप भूल गए थे, हम यही आपको लौटाना चाहते थे। उबैद और मुझे इस इनाम के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, मैंने आइसक्रीम भी नहीं खाई ताकि आपको बटुआ लौटा सके। ओ, मैं समझा तुम वही खास खेल में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन अब समझा दरअसल तुम्हारा मकसद क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई बच्चों में तुम्हारा बेहद मशकूर हूँ। खैर, नेकी का नतीजा बेहतरीन होता है। कौन कौन आइसक्रीम खाएगा? 3 उम्दा आइसक्रीम देना बिरादर।